हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। कुछ हमने सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और प्रीवियस जो पेपर है वो भी सीरीज चल रही है, तो उनको भी आप देखिएगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा। सारे अपडेट्स भी यहाँ पर आपको जो है टाइमली दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन है उनके आप आंसर भी दिया करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि कितने टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पर सही है। एडमिशन भी हमारे द्वारा कराया जा रहा है, तो आप एडमिशन लेने के लिए हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। सबसे कम फीस में सही कॉलेज, एनसीटी अप्रूव्ड, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। ठीक है, बाकी पूरा सिलेबस रहता है। आपके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं और फिर हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंग्लिश के चाहें तो इंग्लिश भी 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपको पहले से ही चुनना होगा इसको। तो हम लोग हिंदी के ये वाले 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, टोटल आपके 100 नंबर के हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है पेपर में आपका इस तरीके से पूरा एक जो है पैराग्राफ आता है, कई बार नहीं भी आता है। पिछली बार नहीं आया था, उससे पिछली बार आया था। तो पैराग्राफ में क्या होता है, अगर आपके पास समय है, पहले तो 3 घंटे का समय पर्याप्त होता है आपको। पहला पेपर 9 से 12 बजे तक होता है, तो आप आराम से जो है इसको पढ़ पाएंगे। तो पहले पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना कि क्या लिखा गया है, और इसी पैराग्राफ से संबंधित आपको नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हैं तब भी काफ़ी हद तक आप लोग जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप तो फिलहाल पैराग्राफ पढ़ लेना। तो 51 है, सुखी होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर का, मन का, पूरे परिवार का, या फिर वातावरण का। तो सुखी होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है, किस चीज़ का? अगर आप सुखी होते हैं तो आप यहाँ पर मन का होना आवश्यक है स्वस्थ। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कुल मिलाकर मन अगर आपका स्वस्थ है तो आप सुखी हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 52 है, शरीर को निरोग रखने के लिए लेखक द्वारा क्या उपाय बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आप समझ जाएंगे किसमें क्या है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो आप टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कुर्सी पर बैठकर आराम करना, प्राकृतिक जीवन के आदर्शों का पालन करना, व्यायाम करना, या बुद्धि से काम लेना। तो निरोग यानी कि आप कैसे निरोग रह सकते हैं? व्यायाम करना। डेली आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो फिर आप निरोग रहेंगे, आपके अंदर रोग नहीं रहेंगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर आपका 53 है, कारण और कार्य का क्या संबंध होता है? बुद्धि और विवेक में, साधारण मनुष्य और ऋषि में, दुख और शरीर में, या फिर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यहाँ पर आपका 53 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, मजदूर स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे गरीब होते हैं, वे आलसी होते हैं, उन्हें अधिक मजदूरी मिलती है, या फिर वे अधिक श्रम करते हैं। तो वे स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि वे अधिक श्रम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? स्वस्थ रहते हैं। उनको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका डेली व्यायाम वैसे भी हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। इसमें आपको क्या बताना, देखिए, नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। ठीक है, आपको तत्सम देखना है। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम। तो यहाँ पर आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, जैसे कि कृष्ण, काम, काठ और कूड़ा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण यहाँ पर क्या है? आपका तत्सम शब्द है। किसका तत्सम शब्द है अगर इसका हम बताएं तो किसका है? कान्हा का शब्द है। ठीक है, किसका? कान्हा का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 55 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और काम किसका? कर्म का। तो इस तरीके से ये आपको सब पता होगा पहले से, काम कर्म का होता है। ठीक है, काठ यहाँ पर किसका हो जाएगा? आपका काष्ठ का, कास्ट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, यानी कि 56 में, कारज, काम, कर्म और कर्ण। इसमें भी आपको वही बताना है कि तत्सम इसमें कौन सा है। तो इसमें तत्सम आपका कौन सा हो जाएगा? अभी ऊपर वाले में आपने देखा था कर्म, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका तद्भव क्या होगा? आपका काम। तो ये तत्सम और तद्भव है, इन शब्दों को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से यहाँ पर आप कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट है, यानी कि 57 है। इसमें क्या बताना है आपको? पहले निर्देश दिए गए होंगे, उनको आप ध्यान से पढ़ लेना। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, यानी कि कहते हैं पूरे वाक्य के लिए एक शब्द है ये। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको क्या कहेंगे? आतिथेय, आत्मघाती, आजीवन, या आगत पथिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका
डी हो जाएगा आगत पद का। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 58 है, पूरा आंसर लगा हुआ, टिक लगा हुआ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, उसको आप डाउनलोड करके रखना। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, यानी कि तुरंत कविता करने की जो कवि की है उसको क्या कहते हैं? आशु कवि, आश्वस्त, आवधिक या फिर आयातक। तो 58 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आशु कवि। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं, यानी आंसर आपका 58 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके जो हम टोटल 25 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, तो 25 में से आपके कितने नंबर आए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें लास्ट में। इससे पता भी लगता है कि आपने पूरी क्लास भी देखी है और कितने क्वेश्चन आपके सही है। डेली प्रैक्टिस के तौर पे आप इनको पढ़िएगा। ऊपर की ओर जो उछलता है उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट, उत्तरदायी, उपकृत या उर्वरा। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरदायी क्या होता है? जिस काम पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। और उपकृत क्या हो जाएगा? जिस पर उपकार किया गया हो। क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे कि उर्वरा किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव करिए। यानी कि आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या है, कि आपका जो है विलोम शब्द क्या है, क्या है विलोम शब्द क्या है, वो आपको विकल्प बताना है। जैसे विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। अब आपको इस सम्मान जो शब्द है, जो अंडरलाइन है, इसका आपको बताना है कि इसका क्या कहते हैं, विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपमानित या अपमान, सजा या पुरस्कृत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सम्मान, और इसका विलोम हो जाएगा अपमान। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज क्लासेस को लाइक भी किया करें। ठीक है, आप लोग भाई लाइक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। ये सब बेमेल चीजें हैं। अब बेमेल का आपको क्या करना है? इसका विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? संगत, सुडौल, अतरंग या फिर घटिया। तो बेमेल यानी कि अलग अलग, और संगत यानी एक जैसा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करिए और विकल्पों में से, यानी कौन सी संधि है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ पर निष्पाप है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो पहले तो इसका संधि विच्छेद लिख लो। संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? नि और विसर्ग आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाप, यानी कि निष्पाप। तो इसमें क्या हुआ है? देखो विसर्ग है। ठीक है, ये क्या है? आपका विसर्ग है, और विसर्ग के ठीक आगे यहाँ पर क्या है? छोटी ई की मात्रा है। क्या है आपका? छोटी ई की मात्रा है। और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है? पा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पा आ जाएगा। तो जब पहले छोटी की मात्रा हो और यहाँ पर विसर्ग हो, फिर आपका क्या है? पा है, तो किस में चेंज होता है? ये शा में चेंज होता है। तो इस तरीके इसमें कौन सी आपका संधि हो जाएगी? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। वैसे इसमें विसर्ग आ गया तो इतना कुछ नहीं देखने की बात है नहीं, विसर्ग आ गया मतलब कि विसर्ग संधि। तो 62 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। अन्वेषण में कौन सी संधि भाई? गुण संधि है, एड़ संधि है, दीर्घ संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका बताइएगा आपका। तो वैसे इसमें एड़ संधि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका देखिए संधि विच्छेद यहाँ पर लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? अनु और प्लस एषण। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें आपका एड़ संधि यहाँ पर हो जाएगी। इसमें क्या है कि छोटा ऊ है पहले, और उसके बाद आपके यहाँ पर क्या है? कोई अगर कुछ शोर आता है, उसके बाद कोई भी यहाँ पर शोर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? एड़ संधि कहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी संधि की एक अलग से क्लास आपकी कर देंगे। तो सारी संधियों के प्रकार क्या है, किसकी क्या पहचान है, कि आप एक बार में पहचान लें, वो सब एक आपको अलग क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। संधि से संबंधित पूरी अलग क्लास अपलोड रहेगी, तो उसको यहाँ पर आप जरूर देखना। ठीक है, संधि की अलग क्लास आएगी एक। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। इसमें आपको क्या करना है? सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। ठीक है, समुद्र में इसका आपको सही संधि विच्छेद बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए पहले तो समुद्र हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका ऊर्मी, यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। एक एक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चारों को देखिए और फिर खुद एक बार अपने मन में सोचा करो कि हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। सही तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 1 + 1, इसका ये सही संधि विच्छेद है। क्या हो जाएगा? 1 1 करेक्ट है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। इसमें आपको क्या करना है?
उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए। तो आपको इसमें बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। 4 विकल्प हैं, कोई एक विकल्प इसमें से सही होगा। कंचन है, कंचन का सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। काया, कनक, चंद्रमा या फिर बेटप। तो कंचन का जो सही यहाँ पर क्या कहते हैं पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बताना है। काया किसका, काया का पर्यायवाची अगर कोई बताए तो किसका होगा भाई, शरीर का होता है, ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा, राकेश, ये भी सब आपस में क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बेटअप आप जान ही रहे होंगे किसका है, वृक्ष का। तो एक ही भाई बचा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 है। कांता का आपको पर्यायवाची बताना है। आभा, मनसिज, रावण या फिर स्त्री। तो 67 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांता का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, स्त्री है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आभा किसका होता है भाई, आभा होता है रोशनी का। आभा होता है यहाँ पर किसका, रोशनी का आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। और मनसिज किसका होता है, ये कामदेव। किसका भाई, कामदेव। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका पर्यायवाची क्या होता है, ये आप किस में बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा बहुत कमेंट किया करो आप लोग, बताया करो, इससे लगे कि आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना कौन सा मुहावरे के लिए सही विकल्प है। अंक भरना, अंक भरने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दिल भर आना, लज्जित होना, गले लगाना या फिर शाबाशी देना। तो यहाँ पर आपका अंक भरना क्या हो जाएगा, इसका आंसर गले लगाना यानी कि पीठ थपथपाना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीठ थपथपाना आपका हो जाएगा इसका शाबाशी देने का। और इसका जो अंक भरना का मतलब है गले लगाना। तो 68 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। आंख का पानी ढलना, आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है वो आपको बताना है। बहुत क्रोधित होना, निर्लज्ज होना, बुढ़ापा आ जाना या फिर मर जाना। तो भाई आंख का पानी ढलना यानी कि निर्लज्ज होना, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आसान से प्रश्न है आपके। हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 50 में से आप 40 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर सकते हैं बीड एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप डेली क्लास लेंगे तो। आंखों में सरसों फूलना, इसका क्या अर्थ होता है, विवेक ना होना, अनहोनी बात, झगड़ा मिटाना या फिर बहुत गुस्सा होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आंखों में सरसों फूलना यानी विवेक ना होना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि सही यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इस पर क्या भरा जाएगा। तो मनुष्य अपने का निर्माता स्वयं, यानी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है, या फिर गृह का या काम का या फिर वस्त्र का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं, यानी अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा भविष्य बनाएंगे, या आप नहीं पढ़ेंगे तो उस तरीके से अपने भाग्य के हम स्वयं ही हम लोग जो है निर्माता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे, मोल, बात, भाव या फिर विचार। तो अगर अभाव ना हो तो यहाँ पर क्या होगा, भाव को कौन पूछेगा, ठीक है। अभाव की स्थिति में ही जो है भाव पता लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उपरोक्त पंक्तियां किस कवयित्री ने कही हैं, महादेव वर्मा जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, प्रेमलता जी ने या फिर मीरा जी ने। तो ये जो कविता है एक मतलब कि किस कवयित्री की है, पंक्तियां हैं एक कविता की। तो इसमें 73 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है। तो भाई आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा किसका है ये, जयशंकर प्रसाद जी का, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आप आंसर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी की पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। बीड एंट्रेंस एग्जाम वाले सेक्शन में जाना, वहाँ आपको जो है मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि ने कही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सोहनलाल द्विवेदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे हम अगले सेशन में। तो आप लोग सभी क्लासेस से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।